धीरे धीरे लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। बिहार में बहार बाप फिर से नीतीश कुमार बा। जी हाँ, यह बात तो आपने बीते कुछ दिन पहले सुना होगा। हालांकि यह बात वाकई में सच भी पाया गया था। इस बात पे काफी सच्चाई भी साबित हुई थी कि यह बात सही है कि बिहार में बहार में मतलब फिर से नीतीश कुमार फिर से शपथ लेकर लगातार 9वीं बार मुख्यमंत्री को लगातार शपथ ग्रहण किए थे इस बार लगातार। लेकिन यह बात तो सही साबित हुआ था। लेकिन इसी बीच आपको पता होगा कि इसको लेकर पटना के गर्दनी बाग इलाके में बीपीएससी छात्रों द्वारा आंदोलन किया था, छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद छात्रों का पहला मांग यह था कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन हटा दे। हालांकि इस नॉर्मलाइजेशन की मांग को हटाने में पटना के कई सारे दिग्गज शिक्षक भी मौजूद थे। पटना के नामी ग्रामी शिक्षक खान सर भी मौजूद थे उस प्रोटेस्ट में, गुरु रामान सर, मतलब काफी कई सारे दिग्गज, रोशन सर भी मौजूद थे। मतलब बहुत सारे पटना के दिग्गज जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, जो कि यूपीएससी बीपीएससी की मतलब बच्चों की तैयारी कराते हैं, कम से कम फीसों में तैयारी कर, सभी शिक्षक इस आंदोलन में मौजूद थे। लेकिन इसी बीच पहली बार छात्रों को नॉर्मलाइजेशन हटाने की मांग की जा रही थी आयोग से। लेकिन अब की बार फिर से जो आंदोलन हो रहा है, हालांकि बापू सभागार परीक्षा परिसर में जो परीक्षा हुआ है अभी 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो उसमें करीब बताया जाता है कि 12,000 परीक्षार्थियों को बैठने का मतलब उसमें जगह था। लेकिन करीब प्रश्न पत्र के बारे में कहा जाता है कि 5-6 हजार के करीब प्रश्न पत्र आए थे। बाकी विद्यार्थियों का किसी कारणवश प्रश्न पत्र या ना आने के कारण से या फिर किसी कारणवश एग्जाम नहीं हुआ, जिसके बाद तो सभी छात्र धरना पे लगातार पटना के गर्दनी बाग इलाके में बैठे हुए लगातार फिर से दूसरी बार लगातार छात्र आंदोलन पे बैठे और उनकी दूसरी बार की यह मांग है कि फिर से परीक्षा को रद्द किया जाए और री एग्जाम की लगातार मांग कर रहे हैं छात्र कि फिर से तो सारे पेपर को कैंसिल किया जाए और फिर से री एग्जाम हो बीपीएससी की 17वीं बीपीएससी परीक्षा। लेकिन इसी बीच आपको पता हो कि पुलिस प्रशासन जब छात्र धरना प्रदर्शन में बैठते हैं तो उनपे कैसे पुलिस प्रशासन निर्मम तरीके से लाठीचार्ज करते हैं, कैसे उनको घसीट कर रोड पे पीटते हैं, कैसे किसी का चप्पल फेंका मिलता है, किसी का शॉर्ट फटा मिलता है, किसी को कॉलर पकड़ के मारते हैं, किसी को पैर पकड़ के मारते हैं, तो किसी को अंधाधुंध लाठी चलाई जा रही थी। मतलब देश के भविष्य पे, मतलब छात्रों को आने वाला देश का भविष्य कहा जाता है। न्यू जनरेशन पटना के कई सारे दिग्गज शिक्षकों द्वारा कहा जा रहा था कि यही छात्र आने वाले भविष्य के डीएम होंगे, एसपी होंगे, डीएम होंगे, मतलब बड़े बड़े अधिकारी के पोस्ट पे पढ़ लिख कर पास करके परीक्षा बड़े बड़े अधिकारी के सीट पर बैठेंगे। लेकिन इस पर सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि आने वाले समय में आने वाले देश के भविष्य उन छात्रों पे लाठीचार्ज करना पुलिस प्रशासन द्वारा वाटर कैनन, इतना ही नहीं वाटर कैनन से इस्तेमाल करना था कि इससे भी धरना प्रदर्शन छोड़कर भाग गए। लेकिन कहा जाता है ना कि ये कि बिहारी 100 पे भारी, छात्रों द्वारा लगातार कहा जाता है ना कि हम बिहारी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं, हम बिहारी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे डर जाएंगे। पहले दिन करीब 7 लोग बैठे धरना प्रदर्शन, जिसमें 6 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके थे। फिर एक बच्चा था वो रो कर बुरा हाल था, बोल रहा था कि हमने क्या गुनाह किया, हमने तो अपने मतलब हक की लड़ाई लड़ी है। लगातार बीपीएससी आयोग से लगातार छात्रों द्वारा मांग किया जाता है कि फिर से री एग्जाम की मांग हो, फिर से री एग्जाम मतलब लोग जो भी एग्जाम हो उसको पेपर कैंसिल किया जाए, फिर से एग्जाम। इसी बीच अभी मामला निकलकर सामने आ रहा है, प्रशांत किशोर पहुंचते हैं, प्रशांत किशोर छात्रों के साथ रहते हैं। प्रशांत किशोर ने भी आयोग को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था कि 2 दिन में अगर कोई निर्णय नहीं आता है तो फिर से धरना प्रदर्शन बैठेंगे। फिर प्रशांत किशोर धरना प्रदर्शन पर वापस आ चुके हैं। पटना के गांधी मैदान में फिर से प्रशांत किशोर धरना प्रदर्शन में बैठ चुके हैं और लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है प्रशांत किशोर उस धरना प्रदर्शन से नहीं हट रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार छात्रों को हक दिला के, लगातार छात्रों को मदद करके, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के उनकी मांग को पूरे करके लगातार उनको हक दिलाकर रहेंगे, फिर हटेंगे। जब तक आयोग री एग्जाम की मांग को स्वीकृत नहीं करता तब तक हम नहीं हटने वाले। लेकिन इसी बीच कई सारे विपक्षी लगातार यह कह रहे हैं कि छात्रों के साथ 5 मिनट 10 मिनट खड़े हो जाने से चुनाव कोई नहीं जीत जाता, उनके पार्टी को भी टारगेट किया जा रहा है। छात्रों के साथ अगर आप देखते हैं किस तरह निर्मम तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा बर्ताव किया जा रहा है, वाटर कैनन से, लाठीचार्ज से, कितने का पैर टूटा, कितने का हाथ टूटा, कितने के सर फूटे, मतलब कितने छात्रों के साथ मतलब निर्दयी की तरह मतलब बर्ताव किया जा रहा है। क्या बिहार के देश क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ सुशासन बाबू से, बिहार के सरकार से मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या छात्र को देश का आने वाला भविष्य कहा जाए? बाबू कब तक अपने कान में तेल डालकर, क्या सुशासन बाबू कब तक अपने मुंह पे टेप साट कर बैठे रहेंगे और छात्रों के साथ नहीं आएंगे? यह देखने वाली बात हो कि बाकी छात्रों को न्याय मिल पाता है कि नहीं। बाकी आप बिहार बीपीएससी अभ्यर्थियों को, बिहार बीपीएससी छात्रों को बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में क्या सोचते हैं? बाकी आपकी राय कमेंट सेक्शन में। वाकई में आपको लगता है कि छात्रों की मांग अगर सही है, छात्र लगातार जो मांग कर रहे हैं कि 17वीं परीक्षा को रद्द किया जाए, री एग्जाम की मांग लगातार कर रहे हैं, यह बात अगर लगातार सही है, छात्र के लगातार अपनी जगह पे लगता है आपको सही है, तो बाकी आपकी राय कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं आदर्श सिंह और आप टोटल लुकन देख रहे थे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये लाठियां बरस गई, लाठियां पड़ गई, लाठियां पड़ने लगी।